साल 1965 मुंबई का उपनगर। लोग सवेरे सो के उठे और उन्होंने देखा लाश पड़ी हुई है। किसी ने बुरी तरह से किसी का कत्ल कर दिया था और सर के ऊपर जोरदार प्रहार किया गया था। लोगों में एक खौफ छा गया। उसके बाद ये थोड़े थोड़े इंटरवल में आए दिन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों की हत्याएं कर रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमन ग्रारो की, जिसे लोग सिंधी तलवई अन्ना वेलुस्वामी के नाम से भी जानते थे। उस जमाने में 1965 से लेकर 1968 के बीच का ये समय था जब लोग अंधेरा होते ही घरों में दुबक जाया करते थे, क्योंकि अंधेरा होने के बाद कहीं से कोई साया प्रकट होता था और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी इंसान को जो कहीं जा रहा होता, कहीं से आ रहा होता, उसके ऊपर पीछे से आके हमला करता था और उसे मार डालता था। ऐसे ही 41 मर्डर का खुलासा आज हम करेंगे यहाँ पे सीरियल किलर रमन ग्रारो के बारे में। ये वो दौर था जब सीसीटीवी नहीं थे जो पुलिस की मदद कर सकते और जो रिकॉर्ड कर सकते, कातिल के जो ये कत्ल को रिकॉर्ड कर सकते। सीसीटीवी उस जमाने में नहीं थे। ऐसे एक वारदात को जब कातिल ने अंजाम दिया तो उस समय शिकार के साथ कीर्तिका नाम की एक औरत थी जिसने पुलिस में कंप्लेन किया। पुलिस में कंप्लेन के आधार पे रमन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं था और सबूत के अभाव में उसके बाद कीर्तिका भी नहीं आई पुलिस स्टेशन एक बार कंप्लेन करने के बाद, और सबूत के अभाव में रमन छूट गया और कत्ल का सिलसिला यूं ही जारी रहा। कत्ल पे कत्ल होते रहे। पुलिस परेशान हो गई। तब बॉम्बे पुलिस ने यह केस डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को सौंपा। रमाकांत कुलकर्णी को जब ये केस सौंपा गया तो उसने 1965 से लेकर 1900 उसके केस सौंपे जाने तक के समय की सारी फाइलें देखी और उसे रमन पे शक हुआ। रमन की फाइल को उसने फिर से खंगाला और अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि रमन को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। डीसीपी रमन कुलकर्णी के अलर्ट के बाद पुलिस फोर्स हरकत में आई और सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियारहो उसने फाइल फोटो से रमन को पहचाना और उसे एक जगह से आई विटनेस के सामने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। रमन के सामान से पुलिस को जो चीजें मिली वो रेगुलर यूज की चीजें थी, जैसे साबुन, कंघा, चश्मा, पावर का चश्मा और कुछ ब्लैंक पेपर्स जिसपे कुछ अंक लिखे हुए थे। इसको उसके कपड़ों पर खून के दाग मिले। खून के दाग मिलने के बाद पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो सीरियल किलिंग के पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है। उन्होंने रमन के फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद फिंगरप्रिंट से मैच कराए और वो मैच हो गया। अब तक कोई गुंजाइश नहीं थी कि जितने भी कत्ल हुए वो सारे कत्ल इस व्यक्ति रमन ने किए हैं। जब पुलिस को कातिल मिल गया तो उसने रमन से पूछताछ करनी शुरू कर दी। शुरू में रमन पुलिस के सवालों का जवाब देता रहा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसने पुलिस के सवालों का जवाब देना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। उसे पीटा गया, 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। उसके बाद भी उसने मुंह नहीं खोला और एक दिन उसने पहरे पे तैनात सिपाही से कहा उसे चिकन करी खाना है। उसे चिकन करी खाना था तो पुलिस वालों ने उसके लिए चिकन करी की व्यवस्था की। उसे चिकन करी बना के दिया। चिकन करी खाने के बाद उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलवाया। सारे कत्ल उसने किए, उसने जुर्म किया, उसने कबूल किया कि सारे कत्ल उसने किए हैं। रमन को अदालत में पेश किया गया। 41 मर्डर के इल्जाम में अदालत ने रमन को फांसी की सजा सुनाई, सजाए मौत। लेकिन रमन के वकील ने, जो डिफेंस के लॉयर थे, उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि ये हमारा जो क्लाइंट है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए सजा पे फिर से विचार किया जाए
सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। उसके बाद अदालत ने मनोवैज्ञानिकों का एक पैनल बिठाया और 5 दिनों तक उन लोगों ने इनके कई सारे टेस्ट किए। अदालत ने आखिरकार उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। 1995 में जेल में ही उसकी मौत हो गई और इस तरह से मुंबई खौफ से मुक्त हो गया। रमन राघव की ये कहानी फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर गई और अनुराग कश्यप ने इस पे एक फिल्म बनाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेके, जो एक बेहतरीन कलाकार है। फिल्म रमन राघव आपने देखी होगी। ये फिल्म इसके जीवन पे आधारित है। थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज दिया गया है फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस फिल्म में, और उसी के जीवन पे आधारित है ये फिल्म रमन राघव। फ्रेंड्स, ऐसी अगली कहानी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।